बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉस्पिटैलिटी विद शहीर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नाम है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब है बुकिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को आप अपने बाद के इस्तेमाल के लिए मुख्तस कर दो, यानी कि रिजर्व कर दो या बुक कर दो ताकि आप वो सर्विस बाद में कंज्यूम कर सको, तो उस प्रोसेस को रिजर्वेशन कहते हैं। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है इसमें हम तीन बेसिक क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिजर्वेशन, के रिजर्वेशन क्या होती है। सेकंड नंबर पे है कि हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशंस में जो रिजर्वेशन की जाती है उसका पर्पस, उसकी डेफिनेशन, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। और थर्ड नंबर पे है कि रिजर्वेशन नाम की चीज़ जो है ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम लेक्चर को स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज़ आती है कि व्हाट इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन बिजनेस टर्म्स में किसी चीज़ को बाद के इस्तेमाल के लिए मुख्तस कर देना, यानी कि सेट असाइड कर देना फॉर लेटर यूज। तो वो जितनी जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम रिजर्वेशन कहते हैं। ये प्रोडक्ट भी हो सकती है, यानी कोई तख्लीक करना चीज़ भी हो सकती है। ये कोई सर्विस भी हो सकती है, यानी कि ये कोई मोबाइल फ़ोन, कैमरा, लाइट, कुछ भी हो सकता है ऐसा। ये स्लाइडर आप कंपनी से रिजर्व कर देते हो कि मुझे 10 प्रोडक्ट चाहिए या मुझे 3 प्रोडक्ट चाहिए, मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए। आप उसको वो बुक कर देते हो अपने लिए उस जगह पे। तो वो एक या प्रोडक्ट हो सकता है या फिर सर्विस हो सकती है कि आप कोई गाड़ी बुक कर देते हो या कोई बस बुक कर देते हो, एयरलाइन बुक कर लेते हो। सर्विस है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी, तो वो सर्विस आप बुक कर देते हो या प्रोडक्ट, ये दोनों किस्म की हो सकती है। ये रिजर्वेशन, इनको रिजर्वेशन ही कहा जाता है, बुकिंग ही कहा जाता है। आप उन दोनों चीज़ों की बुकिंग करा देते हो। तो अगर हम हॉस्पिटैलिटी में बात करें तो हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन ये दो चीज़ों के लिए, दो मकासद के लिए रिजर्वेशन का बहुत फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करती है। सबसे पहला जो मकसद होता है कि गेस्ट की सेटिस्फेक्शन को एनहांस करना। एक गेस्ट को जो यानी कि गेस्ट का जो इत्मीनान है, गेस्ट की जो स्टे है उसमें जो उसकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को पूरा करना। एक तो ये उसको मैक्सिमाइज करने के लिए कि गेस्ट ताकि सेटिस्फाई हो जाए मैक्सिमम सर्विस से, कि जो जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड थी वो सारी चीज़ें उसको मिल जाए। और दूसरे नंबर पे प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि बिजनेस का जो मुनाफा है उसको बढ़ाने के लिए ये हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। रिजर्वेशन हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुख्तलिफ किस्मों के बिजनेस काम कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी में ही। वो सारे उनका अपना, हर एक का अपना एक प्रोसेस होता है रिजर्व करने का, लेकिन जो मकसद है रिजर्व करने के पीछे वो सबका सेम होता है। कि एक तो जो बुकिंग आपके पास आ रही है, जो रिजर्वेशन आपके पास आ रही है उसको एक्सेप्ट करना, यानी उसको कबूल करना, उसको फाइल करना अपने पास सिस्टम में, उसको डालना। थर्ड नंबर पे उसको उस नाम से, जिस नाम से वो रिजर्वेशन आ रही है उस नाम से या उस प्रोडक्ट को उस बंदे के लिए मुख्तस करना, उस सर्विस को उस बंदे के लिए मुख्तस करना। ये थर्ड नंबर पे इसका काम होता है। और फोर्थ नंबर पे इसका काम होता है कि जो फोलियोज हैं, जो प्रोफाइल्स हैं, उसको मेंटेन करना, उसको कंप्लीट करना, कि गेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन लेना, गेस्ट की रिक्वायरमेंट्स को नोट करना, गेस्ट की नीड्स को उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को नोट करना है, सारा कुछ ये रिजर्वेशन के पास हो रहा होता है। रिजर्वेशन के प्रोसेस में ये सब कुछ हो रहा होता है। तो बेसिकली काम सबका, पर्पस दोनों का सेम है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सबका पर्पस सेम होता है। लेकिन प्रोसेसिंग जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे आप कहते हो, प्रोसीजर टू वर्क, वो ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होता है वो फर्क हो सकता है, उनका लाया अमल फर्क हो सकता है, लेकिन जो मकसद है वो सबका सेम ही होता है। और मकसद क्या होता है कि गेस्ट के जो प्रेफरेंसेस, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, गेस्ट की जो ज़रूरियात हैं वो पहले से ही एक तो गेस्ट से ले ली जाए, ताकि वो आपके पास जब आए तो आप उसको वो सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं, उसको मुकम्मल तौर पे कैटर कर सको। दूसरे नंबर पे ये होता है कि मैक्सिमाइज कर सके ऑक्यूपेंसी को, यानी कि कब्जे को,
आपकी सर्विस जो आप दे रहे हो या प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उस यानी कि बेचने की जो वो है पूरा प्रोसेस, उसमें आप रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर दो कि मैक्सिमम आपकी चीजें बुक्ड हों बिफोर द डे, यानी कि आपके उस दिन से पहले ही वो सब कुछ बुक हो चुका हो, विदाउट ओवर बुकिंग। अब ओवर बुकिंग क्या होती है? ओवर बुकिंग अक्सर हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाती है। ओवर बुकिंग ये होता है कि आपके पास कैपेसिटी है 10 कमरों की, फॉर एग्जांपल होटल की मैं बात करूं, आपके पास 10 कमरों की कैपेसिटी है, आप वहां पे 15 बंदों की बुकिंग कर लेते हो और आपके पास 15 के 15 पहुंच जाते हैं बंदे, आपके पास 5 बंदों के यानी कि रिहाइश के लिए कोई जगह नहीं है, आपने वो बुकिंग ओवर बुकिंग तो कर दी थी। आपकी आपके दिमाग में ये होगा कि हो सकता है कि यार इसमें से 3 बंदे ना आए, ये जो मैंने 10 बंदों की बुकिंग की है, जो 10 कमरे मेरे पास हैं, उनमें से 3 बंदे ना आए तो ऊपर वाले जो 3 बंदे हैं उनको मैं अकोमोडेट करूँ, या हो सकता है 5 बंदे ना आए तो ऊपर वाले जो 15 मैंने किए तो 5 बंदे जो है वो इधर अकोमोडेट हो जाए। आप इस चक्कर में वो बुकिंग मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी ऑक्यूपेंसी को आप बुकिंग कर देते हो, लेकिन आपके पास 15 के 15 आ जाते हैं तो वहां पे एक बहुत बड़ा आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। जो 5 आप जिनको आप कमरा नहीं दोगे वो आइंदा आपके पास नहीं आएंगे, तो वो इस तरह का एक सिचुएशन बन जाती है। तो उसको अवॉइड करते हैं कि ओवर बुकिंग ना हो, लेकिन मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी को मीट किया, यानी कि 100% कोशिश होती है कि 100% हो ऑक्यूपेंसी, लेकिन 120% यानी कि अराइवल ना हो जाए, उसको भी अपने साथ रिजर्वेशन ने देखना होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि आजकल के दौर में पहले तो ये होता था कि रिजर्वेशन के लिए 2 तरीके होते थे या 3 तरीके, आप या तो खुद चले जाते थे रिजर्व कराने के लिए भी चीज, या फिर आप फोन पे रिजर्व करा देते थे या ईमेल के थ्रू रिजर्व करा देते थे, ये 3-4 तरीके फैक्स के थ्रू हो जाता था। अब आजकल के दौर में आपके पास बहुत सारे चैनल होता है। रिजर्वेशन डिपार्टमेंट जो होता है इसका मेन मकसद होता है कि बहुत सारे वेरियस मीन्स हैं जिधर से आपकी बुकिंग आ सकती है, उन सारी मीन्स को ये यूज करते हैं, उनको देखते हैं, उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं और उससे ये मैक्सिमाइज अपना रेवेन्यू करते हैं। इसके साथ मैं एक छोटी सी एक चीज बताऊं, ओवर बुकिंग के लिए होटल्स में खास तौर पे एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग फोरकास्ट आ रही होती है कि पिछले महीने की वेडनेसडे को, इस वेडनेसडे को 12 तारीख को हमारे पास इतने कमरे बुक थे, तो इस महीने की 12 तारीख पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने कमरे हमारे पास बुक हो जाएंगे, ये इतने गेस्ट हमारे पास अराइवल होगा। तो उसको हम फोरकास्ट हमारे पास चल रही होती है होटल के अंदर, हम उसको होटल में भी, हॉस्पिटलिटी बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये फोरकास्ट पहले से मार्केटिंग और सेल्स वालों के पास ही बनी होती है, उनको पता, उनको आइडिया होता है कि तकरीबन इतनी सर्विस कंज्यूम हो जाएगी हमारी, या इतना प्रोडक्ट हमारा कंज्यूम हो जाएगा। तो वो एक पूरा बना होता है, हमने वो रिजर्वेशन जो होता है ये सारा कुछ वो देख के मद्देनजर रख के, वो सारी फोरकास्ट को मद्देनजर रख के, तो ऑनलाइन भी आजकल वेरियस सोर्स हैं, booking.com है, ट्रिप एडवाइजर है, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ये जो बाहर से फॉर एग्जाम्पल फॉरनर्स आपके पास थ्रू दिस चैनल आपके पास होटलों में आ रहे होते हैं। तो ये असल में बेसिकली आजकल के दौर में रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा टास्क है कि उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज से अपनी बुकिंग्स को मैनेज करना, मॉनिटर करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल, रिजर्वेशन डिपार्टमेंट इन होटल, ठीक है, होटल या हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सबसे पहले होटल में रिजर्वेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि कबूल करने के लिए, रिसीव करके उसको ये करने के लिए कि सर हमारे पास रिजर्वेशन आई है आपकी, आपको हम लोग अकोमोडेट करेंगे, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन हमें दें। तो वो जो चीज़ है सबसे पहला टास्क है इसका कि रिजर्वेशन को रिसीव करना, उसके बाद एक्सेप्ट करना, फिर उसके बाद रिजर्व करना वो प्रोडक्ट या वो सर्विस जो उस गेस्ट को रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल होटल में रूम रिक्वायर्ड होता है, तो वो रूम उस प्रोडक्ट के, उस गेस्ट के लिए मुख्तस करना, उसको बुक करना उस तारीख में, ये बेसिकली रिजर्वेशन डिपार्टमेंट का होटल इंडस्ट्री के अंदर रोल होता है। रिजर्वेशन ऑल ओवर हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस में
फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है गेस्ट के लिए, यानी गेस्ट का सबसे पहला, अगर गेस्ट रिजर्वेशन करा रहा है, अगर वॉक इन हो रहा है तो सबसे पहला तो उसका फ्रंट ऑफिस होगा कांटेक्ट पॉइंट। लेकिन अगर वो आ रहा है थ्रू रिजर्वेशन, तो उसका रिजर्वेशन फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होगा। हो सकता है उससे बात भी ना, यानी कि फोन पे बात हो रही हो, ईमेल के थ्रू बात हो रही हो, और उसी में रिजर्वेशन का रोल होता है कि रिजर्वेशन अपनी पूरी प्रॉपर्टी यानी पूरा बिजनेस जो है उसको प्रमोट करना होता है उस ईमेल के अंदर या उस फोन कॉल के अंदर। तो बड़ा एक मेजर रोल होता है रिजर्वेशन का हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस के अंदर। उसके बाद हम जिस चीज में बात करते हैं, तो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट जो है, ये पहले तो ये था कि फ्रंट ऑफिस के साथ काम किया करता था, यानी कि फ्रंट ऑफिस के अंडर एक रिजर्वेशन का रिजर्वेशनिस्ट बिठा दिया जाता था, जिसका काम होता है रिजर्वेशंस को देखता रहे। आजकल जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जराए से रिजर्वेशन आ रही होती है आपके पास। तो रिजर्वेशन को अब, पहले तो ये कहते थे कि रेवेन्यू सेंटर है, अब रिजर्वेशन इज अ सपोर्ट सेंटर, यानी कि ये इमदाद करता है सेल्स एंड मार्केटिंग की और फ्रंट ऑफिस की टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, यानी कि अपना कंट्रीब्यूशन वो देता है फ्रंट ऑफिस को। फ्रंट ऑफिस यानी कमरे की बुकिंग कर रहे हैं, और सेकंड नंबर पे सेल्स एंड मार्केटिंग, जो जाहिर बात है उसके सारी बायर से सारा जितना भी क्लाइंट है उसको लेकर आना है। तो ये रिजर्वेशन इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है, और इसका काम वही होता है, मकसद ये होता है कि मैक्सिमाइज किया जाए अपने रेवेन्यू को, यानी कि आमदन को मैक्सिमाइज किया जाए। फिर उसके बाद यही, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी मेजर कोशिश होती है कि रूम के स्टेटस हर वक्त इनकी नजर के अंदर होते हैं कि कितने कमरे खाली हैं, कितने कमरे लगे हुए हैं, कितने कमरे हो सकते हैं चेकआउट हो जाएं, कितने कमरे हमारे पास आसपास के होटलों के भी, खाली ये नहीं कि अपने होटल में भी, आसपास के होटलों में भी इनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि उसके पास इतने कमरे बुक हुए गए हैं, हमारे पास इतने हुए गए हैं। तो वो सारा रिकॉर्ड ये लोग मेंटेन करते हैं ताकि ओवर बुकिंग एक तो वर्ड हो सके, ठीक है, और मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी आपके पास आ सके, ठीक है, यानी कि आपका होटल कोशिश होती है 100% बुक हो, आपकी कोशिश। और दूसरे नंबर पे कभी हो भी जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में कभी लेक्चर में। लेकिन कभी कभी आपको अपने होटल से बंदा बाहर भी भेजना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कमरे फुल हो जाते हैं, और आप आस पास के होटलों से कांटेक्ट करके गेस्ट को वहां पे अकोमोडेट करते हो एज अ जेस्चर टू अकोमोडेट के हम आपकी सर्विस के साथ। लेकिन वो आपने ओवर बुकिंग की होती है, एक जगह पे फॉल्ट आपका भी होता है, होटल का भी होता है। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था, थोड़ा लंबा था, सॉरी इसके लिए। लेकिन ये है कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। असल में रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस भी है, एक डिपार्टमेंट भी है, इसका एक रोल भी है पूरी इंडस्ट्री में, और इसका बेनिफिट भी है बिजनेस को। तो ये आज का हमारा बेसिकली टॉपिक था, तो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको एक दफ़ा दबा दें, बेल इसके साथ बनी होगी, उसको भी प्रेस करें, और वहाँ पे नोटिफाई मी कर दें, ताकि आपको जो वीडियोस हैं, क्योंकि मैं फेसबुक वगैरह पे कहीं अब ये पिछले दिनों स्केड्यूल ख़राब हुआ है, तो आप तक वो वीडियोस जो है यूट्यूब पे असल में वो स्केड्यूल्ड होती हैं, लगी होती हैं, तो आप तक जैसे ही वो यूट्यूब उसको पब्लिक करता है, तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन में मिल जाती है, और आप उसको वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, या फिर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, या इसकी पढ़ाई के रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल एड्रेस ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इनके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों चैनल के लिंक्स हैं, ये फेसबुक के हैं, आप इनसे मुझे लिंक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नीचे ये कमेंट बॉक्स जो है हमारा, इसके अंदर भी आप मुझे कमेंट करके ये सब कुछ पूछ सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये आज का हमारा असल में बेसिकली लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।